साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार कोकिला श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थी, इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। 1920 में जन्म हुआ था, और जब ये बहुत छोटी थी तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। विंध्यवासिनी देवी के जो नाना थे, उन्हें भजन गाने का शौक था और वे अक्सर भजन गाया करते थे। तो जब विंध्यवासिनी देवी बच्ची थी तो वो भी अपने नाना के साथ बैठ जाती थी और वो भी साथ भजन गाने लगती थी। और ऐसा करते करते ये हो गया कि 7 साल, सिर्फ 7 साल की उम्र में विंध्यवासिनी देवी को 50 जो भजन थे वो कंठस्थ हो गए थे। उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, और उनके नाना जी ने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। उनके गुरु थे क्षितिश चंद्र वर्मा। ये वो जमाना था जब बाल विवाह होना आम बात थी, और जब 11 साल की ही थी विंध्यवासिनी देवी तो उनकी शादी हो गई। उनके पति का नाम था सहदेश्वर चंद्र वर्मा। ऐसा संयोग हुआ कि जो विंध्यवासिनी देवी के पति थे वो पारसी थिएटर में संगीत निर्देशक थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, यानी उनके शौहर भी संगीत की दुनिया से ही थे। तो जो गीत संगीत के संस्कार विंध्यवासिनी देवी को अपने नैहर में मिले थे, मायके में मिले थे, वे ससुराल में जाकर और मजबूत हो गए। उसके बाद अपने शौहर की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग से विशारद की उपाधि प्राप्त की, और फिर देवघर में हिंदी विद्यापीठ है उससे साहित्य भूषण की उपाधि ली। विंध्यवासिनी देवी का चयन हो गया फिर पटना में आर्य कन्या विद्यालय है, उसमें संगीत शिक्षिका के रूप में, म्यूजिक टीचर के रूप में। उसके बाद आया 1948 का साल। 1948 में विंध्यवासिनी देवी ने एक रूपक तैयार किया, एक संगीत नाटिका आप किसे कह सकते हैं, जिसका नाम था मानव। ये रूपक बहुत ही चर्चित हुआ, बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इसे देखने सुनने का मौका मिला जगदीश चंद्र माथुर को, जो उन दिनों आकाशवाणी के निदेशक हुआ करते थे। ये तो जगदीश चंद्र माथुर थे, ये आईसीएस ऑफिसर थे। आप जानते हैं आईएएस को पहले आईसीएस कहते थे, और ये बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे और गीत संगीत के भी बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो इस रूपक को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने आकाशवाणी में विंध्यवासिनी देवी को लोक गायिका संयोजिका का पद दे दिया। संयोग से ये पद ऐसा था जिसके लिए बहुत सारी योग्यताएं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी में नहीं थी, कुछ डिग्री वगैरह का चक्कर था, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए नियमों को शिथिल कर दिया गया और खुद आकाशवाणी के निदेशक ने इनकी तैनाती करवा दी। तो श्रीमती विंध्यवासिनी देवी आकाशवाणी में आ गई, ऑल इंडिया रेडियो में आ गई, और 1979 तक उन्होंने वहां पर काम किया। ये जो श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थी, ये बिहार के तीनों क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत गाया करती थी। आप जानते हैं बिहार में 3 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। तो ये तीनों में गाती थी लोकगीत। और उन दिनों तो टीवी का दौर आया नहीं था, रेडियो ही लोगों के मनोरंजन का साधन था। तो इनके जो लोकगीत आकाशवाणी पटना पर बजते थे, उसको लाखों लोग बिल्कुल आप कह सकते हैं मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। और धीरे धीरे इनको लोगों ने बिहार कोकिला का खिताब दे दिया, लोग इन्हें बिहार कोकिला कहकर पुकारने लगे। विंध्यवासिनी देवी को मान सम्मान भी मिलने लगा, संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया, उन्हें फेलोशिप भी दिया। फिर उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी एक गीत जब गाती थी तो बिल्कुल समा बन जाता था। इस गीत के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये गीत बाबू रघुवीर नारायण ने लिखा है, और इस गीत को कहते हैं बटोहिया। ये बहुत देश प्रेम वाला गीत है,
और कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये गीत इतना प्रिय था कि गांधी जी जब भी पटना आते थे तो वो इसी की फरमाइश करते थे कि मुझे बटोहिया गीत सुनना है। और उसके बाद पटना में जो सदाकत आश्रम है, जो कांग्रेस मुख्यालय है, उसमें गांधी जी को ये गीत सुनाया जाता था और गांधी जी बिल्कुल भाव विभोर होकर ये गीत सुनते थे। इस गीत की पहली पंक्ति मैं भी आपको सुनाता हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवारे, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको सुना दिया, लेकिन जब श्रीमती विंध्यवासिनी देवी इस गीत को सुनाती थी तो लोग इतने भावुक हो जाते थे कि उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते थे। आप जानते हैं कि हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है मॉरिशस, एक टापू है, देश है मॉरिशस। वहां लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में मजदूर बना के ले जाया गया था, गिरमिटिया मजदूर। और मॉरिशस में आज भी बहुत बड़ी संख्या में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। तो कहते हैं कि इस गीत को जब मॉरिशस के लोग रेडियो पर सुनते थे, आकाशवाणी पटना पर सुनते थे, तो उनकी हिचकियां बंध जाती थी। उनको अपने पूर्वजों का देश भारत जो था वो इस तरह याद आ जाता था। तो वैसी थी श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। उसके बाद क्या हुआ कि विंध्यवासिनी देवी ने अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए पटना में एक विंध्य कला मंदिर की स्थापना की, जो आज उनकी पुत्र वधू चलाती है, जिनका नाम श्रीमती शोभा सिन्हा है। विंध्यवासिनी देवी को 2 बेटे और 1 बेटी थी। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने और भी बहुत सारे गीत गाए, फिल्मों में भी उन्होंने कदम रखा। एक मगही फिल्म बनी थी भैया, उसके गीत विंध्यवासिनी देवी ने गाए और उसका संगीत चित्रगुप्त ने दिया था, जिनका पूरा नाम चित्रगुप्त श्रीवास्तव था। चित्रगुप्त के बारे में एक दिलचस्प बात मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी, जिन्हें मैं बाबूजी कहता था, वो जब पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल में रहते थे तो चित्रगुप्त भी उसी हॉस्टल में रहते थे। और बाबूजी मुझे बताते थे कि चित्रगुप्त के कमरे से दिन रात वही ढोलक, तबला और हारमोनियम की आवाज आती रहती थी। और आगे चलकर चित्रगुप्त बहुत बड़े संगीत निर्देशक बने। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया, हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया। उसके बाद श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने मैथिली फिल्म बनी कन्यादान, उसका संगीत निर्देशन किया। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी ने भूपेन हजारिका की एक फिल्म छठी मैया के लिए भी गीत गाए। आप जानते हैं छठ जो है बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, इसे लोक आस्था का महापर्व लोग कहते हैं। उसके लिए भी विंध्यवासिनी देवी ने छठ वाले भी गीत गाए थे। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, उस पर एक फिल्म बनी थी डाकदर बाबू, हिंदी फिल्म। तो उसके लिए आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे, आर.डी. बर्मन थे संगीत निर्देशक। उन्होंने विंध्यवासिनी देवी से भी 1-2 गीत गवाए थे। तो इस तरह विंध्यवासिनी देवी का, तो आप कहते हैं, चारों ओर नाम फैलता जा रहा था। बिहार कोकिला के रूप में उनकी पहचान हो गई थी। लेकिन जो कहते हैं हर व्यक्ति का एक दौर होता है, एक जमाना होता है। विंध्यवासिनी देवी के बाद बिहार में एक नई लोक गायिका का उदय होने लगा, जिनका नाम था श्रीमती शारदा सिन्हा। श्रीमती शारदा सिन्हा को खास के छठ गीतों ने ज्यादा पहचान दिलाई। और बिहार में एक समय ऐसा हुआ कि लाउड स्पीकर पर श्रीमती शारदा सिन्हा के छठ गीत गली कूचियों में, मोहल्लों में बजने लगे। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, दरभंगा में शाहगंज मोहल्ले में रहता था, तो मेरे घर के पास एक मंदिर है तालाब के किनारे, उसमें दिन रात लाउड स्पीकर पर श्रीमती शारदा सिन्हा के गीत बजते रहते थे। और उसके बाद श्रीमती शारदा सिन्हा का ऐसा सिक्का जम गया कि धीरे धीरे लोग श्रीमती विंध्यवासिनी देवी को भूलने लगे। और उसके बाद लोगों ने श्रीमती शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहना शुरू कर दिया। श्रीमती शारदा सिन्हा को बड़े बड़े सम्मान मिले, पद्म भूषण भी मिला। अभी हाल ही में वो दिवंगत हुई हैं, उनका देहांत हो गया है। तो श्रीमती शारदा सिन्हा के गीत भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं खुद तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ, इसलिए छठ वाले गीत नहीं, लेकिन बाकी भी बहुत सारे उन्होंने गीत गाए हैं, बॉलीवुड में भी गाए हैं और भी गीत गाए हैं, वो मुझे पसंद हैं। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के भी गीत मुझे बहुत पसंद हैं। तो आज का जो वीडियो था इसी भोली बिसरी बिहार कोकिला पर था। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।